हाँ ठीक है, मैं अपनी अना का मरीज़ हूँ। हाँ ठीक है, मैं अपनी अना का मरीज़ हूँ। आखिर मेरे मिजाज में क्यों दखल दे कोई। गेस करो ये कौन है। That that's आई थिंक ही that's वॉज बोल्ड। आई थिंक ही वॉज हिज अंदाज वर वेरी टू द फेस। ही हैज़ जज्ड हिमसेल्फ ऑन द शॉर्ट कमिंग्स इज वेल। लाइक उनका एक शेर है कि या और सेल्फ अवेयरनेस विद सेल्फ डिफायंस है। एक्सेप्टेंस। आई थिंक सेल्फ एक्सेप्टेंस भी हाँ, है। या सेल्फ एक्सेप्टेंस भी है। कि मैं हूँ तो हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। हम्म। Like your ego, your like zaban is just a medium, but your ego kind of takes over and you act some way that you actually regret later on. हाँ ठीक है, मैं अपनी अना का मरीज़ हूँ। हाँ ठीक है, मैं अपनी अना का मरीज़ हूँ। आखिर मेरे मिजाज में क्यों दखल दे कोई। गेस करो ये कौन है। जितना ये टू द पॉइंट है और जितना बोल्ड है ये, मेरी गेस जाती है जॉन एलिया साहब। जॉन एलिया। you actually, yes, it is जॉन एलिया। एंड इनका मैं इसी अंदाज में और इसी टॉपिक पे एक और शेर था। जब हमने उन पर एपिसोड किया था, मैंने आई थिंक लास्ट शेर ये पढ़ा था। कि ठीक है, खुद को हम बदलते हैं। ठीक है, खुद को हम बदलते हैं। शुक्रिया मशवरत का चलते हैं। हाँ, बात सही है। ये आई थिंक मुझे यही यही याद रहा है पुराने या एपिसोड या से। इसलिए या मैं समझ गया कि ये स्टाइल जो है ना, ये जो जितना बोल्ड शेर है, एक या स्टाइल होता है ना बंदे का। आई थिंक तो दैट कम्स थ्रू। या आई मीन वो एक बोल्ड शायर थे। इसमें वो जो दिल की बात होती थी बिल्कुल सामने कहते हैं उसे। एंड आई एम श्योर कि उनकी ज़िंदगी में ऐसे लोग रहे होंगे जो उन्हें कहते थे कि जॉन तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। वो शराब पीते थे या उनकी जो भी आदतें थी, लेट्स नॉट बी जजमेंटल देयर, बट जो भी आदतें थी उन पे लोग कहते होंगे। तो वो उनका जवाब यही है कि हाँ ठीक है, खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं। कि भाई आपने सलाह दी, मैंने मान ली। ये एक लेकिन ये भी देखो ना कि ये एक तरीका है तमीज़ में कहने का एज वो। लाइक तमीज़ में रह के, तमीज़ के दायरे में रह के आप सामने वाले को कहते हो। लेकिन क्योंकि आजकल लोग क्या कहते हैं, और आजकल नहीं, जो नॉट तमीज़, लाइक जैसे आप मान लो कि दोस्तों के बीच में ज़्यादा तमीज़ का काम होता नहीं है, एंड विच इज़ फाइन। यू शुड हैव रिलेशनशिप्स लाइक दैट इन योर लाइफ वेयर। तो वो सामने से ये कहते हैं बाप को मत सिखा। हम्म। इंस्टेड ऑफ ये कहने का कि हाँ ठीक है, खुद को हम बदलते हैं, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं, वो कहते हैं बाप को मत सिखा। राइट। बट ये एक शायर है जो दुनिया को कह रहा है, और तमीज़ के दायरे में रहते हुए कह रहा है। हम्म। राइट। कि शुक्रिया मशवरत का चलते हैं। आई राइट, थिंक ये उसका वो कोई वो नहीं है। ये बात वो हो गई कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। राइट, लाइक There you go, ये perfect, भी yeah, ये भी एक खूबी होती है लोगों में कि yeah. जो लोग जो हैं वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालते हैं, वो अब सीधा सीधा चलते रहते हैं। उनको जो बोले कोई बोले, अपना काम से काम। आपको बट बोल ये नहीं कि आप मुझे बोलो और मैं बोलूँ यार ये क्यों बोला तुमने यार। लाइक तुम अपने काम बट से। ये खूबी भी तब आती है जब आप बहुत सुन चुके हो। लाइक ज़िंदगी के हर दौर में आपको ये बताया गया हो कि you're doing this wrong, you're doing that wrong, so like someone in your life was like that, कि बार बार आपको essentially nagging और constantly reminding of your shortcomings, right? तो हाँ, एक टाइम के बाद असर पड़ना ही बंद हो जाता है कि बोलते रहो। तो जॉन एलियस आपको तो कितने लोगों ने बोला होगा, सिर्फ घर वाले ही नहीं होंगे, क्योंकि जब आप एक पब्लिक आय में होते हैं, जो वो थे बिल्कुल पब्लिक आय में होते Yeah. थे, तो उनको तो हर कोई आते जाते हैं बोलता होगा। एंड इफ़ ही वाज अराउंड इन द टाइम ऑफ टिकटॉक एंड यूट्यूब एंड व्हाट नॉट, तो उनके यही चीज़ हम कमेंट्स में पढ़ लेते हैं उनके बारे में, जो I think लोग so. उनको बोल रहे होते। And I'm pretty sure, he's more popular than ever now, and I'm pretty sure there are people who are putting things like that, or I have seen mostly admiration for him, but that usually happens when someone passes away, But at the same time, what if he was still alive? तब हमें उनकी कमियां भी दिखती हैं. Like I हम्म। feel like when people die, somehow they become an angel, हम्म। in this world. Not आगे जाके क्या होता है, we don't know, right? But in this world they become an angel, उनकी और उनकी जो परसेप्शन उनकी उनकी परसेप्शन, परसेप्शन हम जो होती अच्छी बातें याद करते हैं mostly हाँ। over time, and which is fine, like that's human nature, and I think जो जा चुके हैं उनको बुरा बोल के कर भी क्या लोगे, हम्म। right? So what's the point in that anyways, right? So instead, like, focus on the good things and everything, which is like, yeah, that's what I'm saying, which is not a bad thing. What I'm saying is,
कि उन्होंने जीते जी भी, लेकिन आई थिंक जॉन एलिया व्हेन यू टॉक अबाउट हिम ही हैज़ जज्ड हिमसेल्फ ऑन द शॉर्ट कमिंग्स एज वेल। लाइक उनका एक शेर है कि अब निकल आओ अपने अंदर से, वाह अब निकल आओ अपने अंदर से, घर में सामान की ज़रूरत है। वाह। तो ही इज़ कॉलिंग आउट ऑन हिमसेल्फ कि मैं अपने अंदर इतना जा चुका हूँ, अपने अंदर इतना सेल्फ एंगेज हो चुका हूँ कि आई एम फॉरगेटिंग कि घर में जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं उनको भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। वाह, इस बंदे की राइट। सोच और थी, हाँ, लाइक I think he दैट्स। was bold. I think he was his andaz were very to the face, हाँ, लेकिन simple, सेल्फ अवेयरनेस self भी कितनी awareness थी बहुत ना, था. मतलब Yeah, इस वाले शेर में जो 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 अभी एपिसोड के शुरू में तुमने पढ़ा, yeah, उसमें एक तो सेल्फ अवेयरनेस है, उसमें अपोलॉजी नहीं है, yeah. और सेल्फ अवेयरनेस विद Self डिफायंस है। acceptance. I think self acceptance भी. हाँ, Yeah. सेल्फ एक्सेप्टेंस भी है। कि मैं हूँ तो हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। हम्म। या उनकी एक किताब अभी आई थी ना, आई थिंक कुमार विश्वास ने उनके ही एक कोट के ऊपर उसका बुक का टाइटल रखा था कि मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ। हम्म। लेकिन उन्होंने कहा था, आई थिंक उनका एक शेर था कि मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इस बात का ज़रा ख्याल रखिएगा, और समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने किताब का जो टाइटल रखा था वो यही रखा था कि मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ। हम्म। Yeah, I've actually been reading that one as well. आजकल मैं बहुत सारे शायर पढ़ रहा हूँ, और लाइक कुछ सेल्फ के बारे में बताओ। जो जॉन जॉन एलिया का है या वैसे ओवरऑल। जॉन एलिया का अगर पता हो कुछ सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, बिकॉज आई थिंक ये मुझे जॉन एलिया की थीम बड़ी अच्छी लगती है। ओके। एक उनका था कि आई थिंक इतना क्या था, या आई थिंक उन्होंने कहा था कि इतना खाली था अंदरू मेरा, हम्म। इतना खाली था अंदरू मेरा, कुछ दिन तो खुदा रहा मुझ में। वाह। एंड उसको मैं आज तक समझने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें कि क्या व्हाट लगता है डिड क्या? ही मीन बाय दैट, लाइक कि इतना खाली था अंदरू मेरा, कुछ दिन तो खुदा रहा मुझ में। राइट कि लाइक द सेंस ऑफ सेल्फ वाज लॉस्ट, हम्म। or like I don't know, it can be seen as like a spiritual sense as well, ki the sense of self was lost and you're essentially like one with God, or it can be like मैं अपने अंदर से अपने आप से कुछ सवाल कर रहा हूँ या कुछ करना चाह रहा हूँ, लेकिन अंदर से कुछ जवाब ही नहीं आ रहा, जैसे खुदा से कोई जवाब नहीं आता हमें। दैट्स एन इंटरेस्टिंग टेक। माय माइंड वेंट टू मोर लाइक जैसे घर खाली होता है ना, तो उसमें या और लोग आके रह, जैसे क्वार्टर्स होते हैं, तो घर जैसे अगर कोई खाली हो तो उसमें काफ़ी डिफरेंट बग्स भी आते हैं, कीड़े भी आते हैं, तो चीज़ें तुम आके भगवान रहती। खुदा को स्क्वाटर्स कह रहे हो? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं इंटरप्रिटेशन ले रहा हूँ कि वहाँ पे हर कोई आके रहा होगा, तो शायद खुदा भी आके रहा होगा। Okay. Uh, आई थिंक yeah, but like you said, like तंजिया है। khali. Yeah, yeah, yeah. I think so. But that's the thing. I still don't understand it that much, हम्म। and I think there is like uh, okay. I understand it on on a language level, key what he's saying, but I even watched videos on John Elia and try to understand like what kind of personality he was and what could he mean by that, हम्म। right? Trying to connect. So that's just my personal, but guys, like if you know about it, if you have like a better explanation than this, I tried not to ask chat gpt on these things or any other like AI platforms, because I want to understand by myself on these things, so uh, यू वांटेड टू कम टू यू। फिर से पढ़ो हमारी ऑडियंस के लिए, ताकि वो भी कुछ कमेंट कर सकें इस पे। yeah, I think it was इतना खाली था अंदरू मेरा, कुछ दिन तो खुदा रहा मुझ में. I'm pretty sure that's how it goes. It's been a while that I've read that one, but that's the one I remember. I'm actually very curious. I want to see other Yeah, people give us their point of view on what this one would mean. yeah, I think Because it could be fun. I think मैं थोड़ा literal ले गया उसको। Yeah, yeah. I mean, why not, right? Like maybe he meant it literally. We don't know that. You Yeah. know? Yeah. अच्छा, So जिस शेर से हमने एपिसोड स्टार्ट किया था, हाँ ठीक है मैं अपनी ही अना का मरीज हूँ, आखिर मेरे मिजाज में क्यों दखल दे कोई। yeah, इसमें अपने आप
को मरीज भी बोल रहे हैं, राइट? कि I mean, who isn't, right? Like, who isn't the Maurice? Anna, आप अपनी ego के आप you are a patient to your of your ego, yeah, but right? he is admitting it, right? Like this is Yeah, again, it's not an apology. It's yeah, he's basically declaring it. yeah. अब मैंने I think मुझे अपना ही एक शेर याद आ रहा है इस पे, कि बर्बाद कर मेरे सभी रिश्ते यहाँ, बर्बाद कर मेरे सभी रिश्ते सभी यहाँ, रिश्ते यहाँ। कब रोकने से है रुकी सैफ़े ज़बां, राइट? जो आपकी सैफे जबां। सैफ़े ज़बां मतलब कि ज़बान की तलवार, ओके। जब वो चलती है तो फिर रिश्ते टूटते हैं आपके, वाह। कुछ गलत बोल बैठते हो, कुछ ऊपर नीचे बोल बैठते हो, राइट? नाइस। वेरी तो वो नाइस। रोकने से रुकी नहीं है, और मुझे लगता है कि लाइक आई थिंक इट वाज गोइंग टू दैट कि आप अपनी, देर आर थिंग्स अबाउट यू दैट यू आर काइंड ऑफ लाइक almost a slave of, you know, and you try to be like all pious, but when you're in the situation, like your ego, your like, you know, zaban is just a medium, but your ego kind of takes over and you act some way that you actually, like, you know, regret later on. या या Yeah, so that's how you're a mariz of your ana. तुमने तो फुल डायग्नोस कर दिया भाई मुझे अभी बैठे बैठे। मैंने तो बस जॉन एलिया को मरीज बोला था, तुमने मुझे मरीज बना दिया। I think everyone is. I think, and that's where self-reflection can come in handy. That या why do I do the things I do? You don't have to change it, but you'd have to, like, at least know that, observe हाँ, yourself while पहले doing it. पहले तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन आएगी, फिर Yeah. सेल्फ करेक्शन आएगी। Yes, there you go. Self-correction is, yeah, it's a choice, you know, but observation is something that you should do. हाँ। But yeah, I think we can end it here. I'll read it again. कि हाँ ठीक है, मैं अपनी अना का मरीज़ हूँ, हाँ ठीक है, मैं अपनी अना का मरीज़ हूँ, आखिर मेरे मिजाज में क्यों दखल दे कोई। जॉन एलिया साहब का ये शेर है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।